बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम स्टार्ट करने लगे हैं ग्रेड 10। सब्जेक्ट केमिस्ट्री है, चैप्टर नंबर 9 है और चैप्टर का नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम। आज हम इसको स्टार्ट करने लगे हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होती है, इसमें हमने रिवर्सिबल रिएक्शन, फिर हमने पढ़ा डायनामिक इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद लॉ ऑफ मास ऑफ एक्शन, फिर उसके यूनिट्स निकालेंगे, फिर केसी के बारे में कि व्हाट इज़ केसी, केसी क्या होती है, केसी के बारे में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जिसको बोलते हैं उसके बारे में बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट। जो आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो है रिवर्सिबल रिएक्शन। अब रिवर्सिबल रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन की डेफिनेशन करने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें, कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं ताकि रिवर्सिबल रिएक्शन हमें क्लियर हो जाए कि रिवर्सिबल रिएक्शन बेसिकली है क्या है। तो इससे पहले हम जो स्टार्ट करने लगे हैं वो हमारे पास सबसे जो पहले रिवर्सिबल रिएक्शन को समझने से पहले हम समझेंगे रिएक्टेंट के बारे में कि व्हाट डू मीन बाय रिएक्टेंट। ये हमारे पास बेसिक चीज़ है। रिएक्टेंट पूरे चैप्टर में बार बार वर्ड आएगा। रिएक्टेंट क्या होता है, रिएक्टेंट किसे कहते हैं, एग्जांपल में आपको बार बार बताया जाएगा दिस इज रिएक्टेंट, दिस इज प्रोडक्ट, जस्ट आपको वर्ड बताया गया, लेकिन बट आपने इसको याद रखना कि रिएक्टेंट होता क्या है। बट इससे पहले हम क्योंकि चैप्टर का नाम केमिकल इक्विलिब्रियम है, अगर हम केमिकल इक्विलिब्रियम, क्योंकि यहाँ पे हमने जस्ट इक्विलिब्रियम को ज़्यादा मेंशन करना है कि इक्विलिब्रियम होता है, होता क्या चीज़ है, इसको हम कैसे इसको हम समझेंगे। देखिए, अगर हम इक्विलिब्रियम की बात करें, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है किसी चीज़ के अंदर तवाज़ुन होना, किसी चीज़ के अंदर बैलेंस का होना, हम इसको इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं। बट अगर हम नेचर की बात करें, देखिए केमिकल इक्विलिब्रियम नेचर में होता है, बिल्कुल होता है। तो हम उसको कैसे पता लगेगा कि ये नेचर के अंदर केमिकल इक्विलिब्रियम हुआ है या नहीं है। देखिए, बात यह है कि हम जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं, एटमॉस्फेयर में देखिए आपको पता है कि गैसेज प्रेजेंट है, एयर के अंदर गैसेज हैं, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। जो ह्यूमन बींग्स हैं, ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, एक्सहेल करते हैं। इट्स मीन्स कि जो ऑक्सीजन है वो हम बॉडी के अंदर लेकर जाते हैं, इसके बदले में हम क्या निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। अब जो ऑक्सीजन हम ले रहे हैं वो कहाँ से आ रही है, बेसिक वो प्लांट से आ रही है। प्लांट्स हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं और बदले में हम क्या करते हैं, हम उनको बदले में क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करते हैं। जैसे इंसानों के लिए इम्पॉर्टेंट है ऑक्सीजन, ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड इम्पॉर्टेंट है प्लांट्स के लिए। तो इसको हम कहते हैं कि नेचर के अंदर इक्विलिब्रियम क्या होता है। अब हम बात करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम की कि केमिकल के दरमियान में इक्विलिब्रियम होता है, बिल्कुल होता है। हम इसको डिटेल चैप्टर में बार बार वर्ड यूज़ करेंगे कि केमिकल इक्विलिब्रियम है या नहीं है। तो इसको जो सबसे पहले हमें जो डेफिनेशन दी है, जो टॉपिक दिया हुआ वो रिवर्सिबल रिएक्शन है। रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर जो जो बेसिक है वो हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट। रिवर्सिबल को तब समझ में आएगा जब आपको इन बेसिक चीज़ों की समझ में आएगी। तो रिएक्टेंट क्या होता है, तो हम इसको डिफाइन ऐसे करेंगे कि वो सब्सटेंस which are combined, ऐसे सब्सटेंस जो क्या होते हैं, जिनमें कम्बिनेशन होती है या जिसको हम कहते हैं कंबाइन होते हैं, हम उसका नाम देते हैं रिएक्टेंट का नाम देते हैं। या यूँ कह सकते हैं और दो सब्सटेंस विच आर कंबाइंड आर कॉल्ड रिएक्टेंट। एग्जाम्पल को बाद में सॉल्व करेंगे, पहले हम दूसरी जो हमारे पास है वो प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट हम इसको रिएक्टेंट का नाम देते हैं। फिर हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट। व्हेन रिएक्टेंट आर कंबाइंड, देखिए जब भी रिएक्टेंट कंबाइन होते हैं, जो हमें एक नई चीज़ हासिल होती है, आफ्टर कम्बिनेशन हम उसको बेसिकली प्रोडक्ट का नाम देते हैं। तो हम इसको बेसिकली यूँ कहते हैं, प्रोडक्ट हम ऐसे कह सकते हैं, द प्रोडक्ट आर फॉर्म ड्यू टू combination of reactant।
या हम यूँ कह सकते हैं प्रोडक्ट आर फॉर्म बाय द रिएक्टेंट। ऐसे प्रोडक्ट जो रिएक्टेंट के नतीजे से बनते हैं, हम उसको प्रोडक्ट का नाम देते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक चीज़ों की तरफ। सब्सटेंस क्या है? सब्सटेंस बेसिकली वो होता है अ पीस ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। प्योर फॉर्म ऑफ मैटर आर कॉल्ड सब्सटेंस। फॉर एग्जाम्पल प्योर फॉर्म ऑफ मैटर कौन से होते हैं? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन एक्सेट्रा। ये हमारे पास प्योर फॉर्म है। और इम्प्योर क्या होगी? जब किसी चीज़ का मिक्सचर होगा हम उसको अपोजिट का नाम देंगे, वो हमारे पास। बट हम यहाँ पे प्योर सब्सटेंस की बात कर रहे हैं विच आर कंबाइन। जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन आपस में कंबाइन हो रहे हैं, दीज आर कॉल्ड सब्सटेंस। अगली डेफिनेशन आर फॉर्म्ड, प्रोडक्ट आर फॉर्म ड्यू टू कम्बिनेशन ऑफ रिएक्टेंट। ऐसे प्रोडक्ट तब बनता है जब रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होते हैं। या यूँ कह सकते हैं प्रोडक्ट आर फॉर्म बाय द रिएक्टेंट, कि प्रोडक्ट जो होते हैं रिएक्टेंट के नतीजे से हासिल होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास हाइड्रोजन है, केमिकल इक्वेशन से हम एग्जांपल को सॉल्व करेंगे। इट इज़ क्लियर, याद रखना है जब हम इसकी एग्जांपल देते हैं केमिस्ट्री में, तो क्योंकि हम ये जो पोर्शन है ये सारे का सारा ऑर्गेनिक पार्ट है। ऑर्गेनिक में हम इसको केमिकल इक्वेशन के ज़रिए ही एग्जांपल देंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है ये। देखिए हाइड्रोजन हमारे पास गैस है, फिर हमारे पास क्या ऑक्सीजन गैस है। ये जब आपस में कंबाइन होती है तो क्या हमारे पास आता है? दीज आर कॉल्ड, जो कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपस में कम्बिनेशन होती है तो हमारे पास क्या बनता है? H2O, वाटर बनता है। याद रखेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की कम्बिनेशन से वाटर बनता है। अब हमारे पास हम इसको किसी केमिकल के लिए कह सकते हैं कि ये हमारे पास है। वाटर कैसे बना? हम पहले इसको बैलेंस कर देते हैं। हमारे पास कैटलिस्ट इसके अंदर यूज़ कर देते हैं प्लाटिनम, और प्लस हम इसको क्या करते हैं, इसको हम हीट भी कर सकते हैं। हीट की मौजूदगी में भी हो सकता है तो हम इसको हीट भी कर सकते हैं। हीट और प्लैटिनम कैटालिस्ट की मौजूदगी में हमारे पास प्रोडक्ट क्या है? वाटर। अब ये कैटालिस्ट क्या होते हैं बेटा? कैटालिस्ट क्यों यूज़ होते हैं? पीरियोडिक टेबल के डी ब्लॉक के अंदर कैटालिस्ट का एक पूरा आपको ग्रुप नज़र आएगा कैटालिस्ट में, जिसमें कॉपर भी है, प्लैटिनम भी है और जिंक भी है एक्सेट्रा। आपको अक्सर केमिकल इक्वेशन में इस तरह की आपको कुछ मिलेगी। ये कैटालिस्ट क्या होते हैं? बेसिकली इनका काम क्या होता है? बेसिक कैटालिस्ट वो होते हैं जो किसी भी रिएक्शन को क्या करते हैं? स्पीड अप करते हैं। रिएक्शन को क्या करते हैं? दैट इज स्पीड अप रिएक्शन। स्पीड अप रिएक्शन, स्पीड अप रिएक्शन इट्स मीन्स क्या होगा कि हमें रिएक्शन क्या होता है? जल्दी गेट करते हैं, इसे जल्दी गेट करते हैं। दूसरी वो जो चीज़ हमें यहाँ पे जो वाटर है ये लिक्विड फॉर्म में हमें नज़र आता है। देखिए गैस कम्बिनेशन हुई और लिक्विड कन्फर्म, हमारे पास जो नई कम्बिनेशन प्रोडक्ट में आया वो हमारे पास लिक्विड हुआ, तो केमिकल रिएक्शन हुआ नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। अब हम इसको करते हैं बैलेंस। इस वक्त हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स हाइड्रोजन इस रिएक्टेंट में 1 है, और अगर प्रोडक्ट में देखें 1 है, बिल्कुल है 1 है। यहाँ पे 1 है, जब दूसरा लिखा हो तो 1 होता है। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें बैलेंस में, ऑक्सीजन हमारे पास 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन है, बट यहाँ पे 2 नंबर ऑफ ऑक्सीजन है, क्योंकि ये क्या हुआ? बेसिक O2 कैसे हुआ? ये कोवलेंट बॉन्ड के नतीजे में पूरा हमारे पास स्टेबल फॉर्म में O2 फार्मूला है। बट हमारे पास ऑक्सीजन अगर प्रोडक्ट में देखें 1 ऑक्सीजन नंबर है, यहाँ पे कितने हैं? 2 है। हाइड्रोजन 2 तो पूरे हमारे पास 2 नंबर। तो नेक्स्ट हम इसको ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप ऑक्सीजन को यहाँ पे 2 लिखते हो बैलेंस तो हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। बट ये जो फार्मूला है बेसिकली हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का फार्मूला है, इसको हम मिटा देते हैं। अगर हम यहाँ पे 2 लिखें तो हमारे पास एग्जैक्ट फार्मूला H2O का आ जाएगा। वाटर का फार्मूला ये है। अब रही बात, हमने तो ऑक्सीजन बैलेंस कर दिया, हाइड्रोजन की तरफ आते हैं। हाइड्रोजन में देखें, अब यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 हमारे पास कितने हो गए? 4। देखिए जब भी इस तरह क्रॉस में लगे होते हैं तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक हो गया। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे O2 एग्जांपल के तौर पर होता है तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, बट यहाँ पे नहीं है तो नहीं करेंगे। 2 2 4, तो यहाँ पे कितने हैं? 2 हैं, वहाँ पे 4 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन तो हमारे पास हो चुका, बैलेंस का काम ख़त्म हो गया।
तो हमारे पास 4 के लिए हम क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वाटर क्या हो जाएगा, बैलेंस फॉर्म में हमारे पास आ जाएगा। हम अब टॉपिक की तरफ जाते हैं। ये तो हमारे पास होगी बेसिक चीज़, जब किसी भी एग्जाम्पल को आप कैसे सॉल्व करते हो, एग्जाम्पल की मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जो एग्जामिनर देते हैं कि आपने क्या इसमें बैलेंस किया नहीं किया, गैसेज लिखे, लिक्विड लिखे, एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें देखते हैं। फिर बैलेंस का जो होता है वो कुछ एग्जैक्ट नज़र पड़ते हैं, फिर कैटालिस्ट यूज़ किया नहीं किया, ये भी इनके मार्क्स होते हैं। तो ऐसा अगर आप लिखेंगे डायरेक्टली H2O H2O, ना जी, ये तो कई का रटा लगाया हुआ है। बट ये है कि आपने ऐसे ही जो प्रॉपर वे है, इजी है, इतना मुश्किल नहीं है, आपने ऐसे ही प्रॉपर वे से करना है। तो हम जो टॉपिक की तरफ जाते हैं दोबारा, तो हमारे पास H2O2 देखें, हमने क्या बोला है, सब्सटेंस, ये हमारे पास सब्सटेंस है, ये हमारे पास क्या है, सब्सटेंस है। दे आर विच आर कंबाइंड, जो आपस में मिलते हैं, ठीक हो गया। ये हमारे पास क्या है, सब्सटेंस, उनको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट का नाम देते हैं। ये आपस में कम्बिनेशन हो रही है, आपस में क्या हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है इनका। और प्रोडक्ट आर फॉर्म ड्यू टू कम्बिनेशन ऑफ रिएक्टर या फॉर्म बाय द ऐसे सब्सटेंस जो क्या करते हैं, फाउंड बाय द रिएक्टेंट। ऐसे ये भी सब्सटेंस ही है, बट ये सब्सटेंस किससे बना, फाउंड बाय द रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के नतीजे से बना, तो हम उसका नाम क्या देंगे, प्रोडक्ट। तो हमारे पास एग्जांपल में आ गया, इसको हम सॉल्यूशन ऐसे करेंगे, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एक एग्जांपल के अंदर हमारा काम ख़त्म हो जाएगा। ये हो गया आपका रिएक्टेंट, ये हो गया प्रोडक्ट, ये हमारे पास बेसिक चीज़ होगी एक। नेक्स्ट हम जाते हैं रिवर्सिबल और फिर इरिवर्सिबल की तरफ। ये इसको अगर आपने कॉपी पेस्ट करना तो कर ले, और नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम जाएंगे। देखिए अगला जो हमारे पास है वो है रिवर्सिबल रिएक्शन की एक और बेसिक चीज़ है। इरिवर्सिबल को समझेंगे, फिर हम रिवर्सिबल की तरफ फिर से अगेन जाएंगे। तो हमारे पास टॉपिक कौन सा है, इरिवर्सिबल। देखें, रिवर्स को हमने कर देना इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होते हैं, डेफिनेशन क्या है इसकी। इरिवर्सिबल्स को हम प्रॉपर जो डिफाइन करते हैं, इन विच हम इसको बोलेंगे irreversible are those reaction in which product क्या करते हैं, do not recombine form रिएक्टेंट। इसमें प्रोडक्ट तो बनते हैं, प्रोडक्ट को दोबारा से रिएक्टेंट नहीं बनाते। प्रोडक्ट ऐसे प्रोडक्ट जिसमें क्या हो, डू नॉट रिकम्बाइन, दोबारा से रिकम्बिनेशन नहीं होती, दोबारा से नहीं मिलते, फॉर्म रिएक्टेंट। हम उसको क्या बोलते हैं, क्या रिएक्टेंट नहीं बनाते, रिएक्टेंट। ऐसे प्रोडक्ट्स जो दोबारा से रिएक्टेंट नहीं बनाते, हम उसको इरिवर्सिबल का नाम देते हैं। जो इसमें इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन की, वो क्या है, डेफिनेशन के साथ ही आप लिख सकते हैं। एग्जामिनर को अगर आप मुतासर करना चाहते हैं, अट्रैक्शन देना चाहते हैं, तो उसके लिए आप ये चीज़ें, चंद एक चीज़ें हैं वो लिखें। अगर पॉइंट नंबर 1, ये जो रिएक्शन होते हैं, बेसिकली ये रिएक्शन क्या होते हैं, ये कंप्लीट रिएक्शन होते हैं। नंबर 2, इट इज डोनेटेड बाय सिंगल एरो बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। डोनेटेड बाय लिख सकते हैं, डोनेटेड बाय। हम इसको कैसे पहचानेंगे, केमिकल इक्वेशन में सिंगल एरो जब भी हो तो उसको हम इरिवर्सिबल का नाम देते हैं। डोनेटेड बाय सिंगल एरो बिटवीन रिएक्टेंट में आर लिख देता हूँ एंड प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट के दरमियान में ये हमारे पास हो गया इरिवर्सिबल की कुछ करैक्टरिस्टिक। तो अब हम इसको एग्जांपल से सॉल्व करते हैं। एग्जांपल आप वाटर की ही दे दें जो अभी हमने दी है, अनदर भी देंगे,
दोबारा से वाटर को देख लें, बस आपने सिंगल एरो वहाँ पे सिंगल एरो लगाना है। अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन का एक अनदर एग्जांपल लेते हैं, आयोडीन का रिएक्शन अगर हो तो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस आयोडीन गैस, जब ये रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन आयोडाइड बनेगा, H2 + I2 गिव्स अस हमें HI। तो बैलेंस के लिए हम हाइड्रोजन 2 है, आयोडीन 2 है, तो यहाँ पे अगर 2 लगा देंगे तो बैलेंस हो जाएगा, हाइड्रोजन 2 कन्फर्म बैलेंस I2, और ये हमारे पास इसका मतलब ये भी 2 है, तो ये हो गया बैलेंस। अब हम बात जो कर रहे थे, ये भी गैस फॉर्म में है, बात हम ये कर रहे थे, ये हमारे पास हो गया रिएक्टेंट। डेफिनेशन को दोबारा की तरफ जाएंगे ताकि आपको प्रॉपर्ली समझ में आ जाए। ये हमारे पास हो गया प्रोडक्ट। अब ऐसे रिएक्शन, ये रिएक्शन हो गया, रिएक्शन तो हो चुका है, हम इसको यहाँ पे हीट भी लिखते हैं, यूनिटेड बाई, जब हम इसको हीट करते हैं तो हमारे पास ये प्रोडक्ट है। अब ऐसे रिएक्शन विच आर, जिसमें प्रोडक्ट क्या होते हैं, डू नॉट रिकम्बाइन, जिसमें प्रोडक्ट दोबारा से रिकम्बिनेशन उनकी नहीं होती, क्या होते हैं, प्रोडक्ट तो हमारे पास आ चुके, प्रोडक्ट डू नॉट, क्या लिखा हुआ, डू नॉट रिकम्बाइन, दोबारा से रिएक्टेंट नहीं बनाएंगे। इट्स मीन्स कि ये अगेन ये चीज़ नहीं बनाएंगे, बस रिएक्शन हो गया कंप्लीट ख़त्म, तो हम इसको कहते हैं दीज रिएक्शन आर कंप्लीट, इसी वजह से इसका नाम क्या गया, कंप्लीट ख़त्म हो गया, इसका काम खत्म हो गया। डिनोटेड बाय सिंगल एरो, दिस इज डिनोटेड बाय सिंगल एरो, तो ये हमारे पास प्रॉपर एग्जांपल होगी। अब हम बात करेंगे रिवर्सिबल रिएक्शन की। रिवर्सिबल हमारे पास हो चुका है, तो उसका अपोजिट जो होगा वो हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन होगा, रिवर्सिबल रिएक्शन। तो इसको सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखते हैं, जैसे हमने रिवर्सिबल की लिखी थी। तो रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है, बेसिकली रिएक्शन दोज सब्सटेंस इन विच, या वो रिएक्शन इन विच जो होंगे प्रोडक्ट आर रिकम्बाइन, नॉट नहीं होगा क्योंकि नॉट हमने इनमें लिख दिया, रिकम्बाइन टू फॉर्म, क्या बनाते हैं, रिएक्टेंट, ऐसे प्रोडक्ट जिसमें कॉम्बिनेशन होने के बाद क्या होती है, प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टेंट बना देते हैं। इसमें प्रोडक्ट कैन रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट, ऐसे कर सकते हैं, प्रोडक्ट और रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट, दिस आर कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शन। इसकी जो प्रॉपर्टीज़ क्या है, प्रॉपर्टीज़ है नंबर 1 हमारे पास, बेसिकली ये क्या होते हैं, दीज रिएक्शन आर नॉट कंप्लीट रिएक्शन, नॉट कंप्लीट रिएक्शन। एक तो ये हमारे पास होगी, देर आर डोनेटेड बाई, या इसको हम कैसे पहचानेंगे, दीज आर डोनेटेड बाई, हम इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डबल एरो बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, आर लिख रहा हूँ रिएक्टेंट और पी मीनिंग प्रोडक्ट, ठीक हो गया। अब इसकी जो रिएक्शन की जो टाइप्स होती हैं, देर आर 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शन, टाइप ऑफ रिएक्शन क्या हमारे पास होती है, टाइप ऑफ रिएक्शन हम यूँ कह सकते हैं, ये होती है, एक होती है फॉरवर्ड रिएक्शन टाइप होती है, एक हमारे पास तो ये होगा, दूसरी हमारे पास क्या होती है, रिवर्स रिएक्शन या बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक हो गया, रिवर्स रिएक्शन, आर एक्शन रिएक्शन। तो इसकी 2 तरह के रिएक्शन होते हैं इसके रिवर्सिबल रिएक्शन के। एक तो हमने ये बोल दिया, अब हम एग्जाम्पली इसको पता लगाएंगे कि एग्जाम्पल क्या कहती है। एग्जाम्पल से हर चीज़ आपको क्लियर होगी। बात एक याद रखें, जो भी केमिस्ट्री के एग्जाम्पल्स हैं ये बेस करती हैं कि डेफिनेशन क्या है, एग्जाम्पल से ही आपको डेफिनेशन समझ में आती है। तो एग्जाम्पल पे ज़्यादा फोकस किया करें। लेट्स स्टार्ट, देखते हैं। देखिए हमने अगर इसको ऐसे कर दें कि अगर हम वाटर को ले लें H2, जैसे हमने पहले लिया था, हमने तो जस्ट वहाँ पे इरिवर्सिबल के एग्जांपल वाटर ली था, अब हम यहाँ पे ले रहे रिवर्सिबल रिएक्शन वाटर में किस तरह का होगा। तो हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, ये आपस में क्या हुई, रिएक्शन इनका हुआ, तो हमारे पास क्या फॉर्म हुआ, H2O। तो अब हम क्या करते हैं, बैलेंस आपको सिखा दिया था, आप पिछली वीडियो में जाके या इसको रिवाइंड करके आप भी देख सकते हैं कि हमने कैसे बैलेंस किया था। 2H2 नंबर ऑफ 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन हमारे पास हो गई। ये हमने ये बोला था कि दीज आर डोनेटेड बाई
डबल एरो, ये हमारे पास होगी डबल एरो। अब हमारे पास ये क्या है, ये जो सिंगल एरो है इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन हो गया, ये हमारे पास रिवर्स रिएक्शन हो गया। रिवर्स रिएक्शन ये हमारे पास क्या है, दीज आर कॉल्ड रिएक्टेंट। ये क्या है, प्रोडक्ट। डेफिनेशन की तरफ जाए दोबारा से। पॉइंट नंबर 1, ये प्रोडक्ट आर रिकम्बाइंड टू फॉर्म रिएक्टेंट, कि ये प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टेंट बनाएंगे। कैसे? यही प्रोडक्ट H2O वो कह रहा है कि जब ये डिकम्पोजिशन होती है, इसको क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन। अगले में टॉपिक में इंशाल्लाह आपको डिकम्पोजिशन के बारे में बता दीजिएगा। ये दोबारा से H2+O2 बनाएगा। इट्स मीन्स ये होगा कि ये वाटर दोबारा से H2O2 बनाएगा। इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट आर रिकम्बाइंड टू फॉर्म रिएक्टेंट, कि यही प्रोडक्ट रिएक्टेंट बना रहे हैं। दीज आर नॉट कंप्लीट रिएक्शन, बेसिकली ये कंप्लीट नहीं होते। अगर हम बात करें इरिवर्सिबल रिएक्शन की, तो इरिवर्सिबल में क्या था, दे आर कंप्लीट रिएक्शन। ये क्या है, कंप्लीट नहीं होते। देखिए बैकवर्ड फॉरवर्ड बैकवर्ड होता रहता है। तो दीज आर डोनेटेड बाय डबल एरो बिटवीन देम। तो डबल एरो बिटवीन देम, तो हमारे पास ये आ गया डबल एरो बिटवीन देम। क्यों? रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के दरमियान में हम क्या करेंगे, डबल एरो लगाएंगे। टाइप्स ऑफ रिएक्शन कितनी तरह की हैं, 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शन। एक तो हमारे पास फॉरवर्ड हो गया, दूसरी हमारे पास कौन सी होगी, रिवर्स रिएक्शन। 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शन होती है इसकी। तो हम इसको नेक्स्ट जो है लेक्चर में इंशाल्लाह इसको डिटेल में पढ़ेंगे। इसकी एग्जांपल से हम इसको प्रूफ करेंगे। अभी तो हमारे पास जस्ट ये हो गया ना, एग्जांपल से हम प्रूफ करेंगे। अभी फ़िलहाल हम अनदर एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको वाकई पता ना लगे कि सिर्फ वाटर से ही क्या ये इस तरह का काम होता है। नहीं भाई, आप दूसरी एग्जांपल से ले सकते हो। तो हम यूँ भी ले सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास है, अगर हम ले लें नाइट्रोजन अनदर देते हैं ना, नाइट्रोजन गैस और प्लस हमारे पास है हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन और नाइट्रोजन की आपस में जब इन दोनों का रिएक्शन होता है तो याद रखिएगा N और H का जब रिएक्शन होता है तो हमारे पास क्या बनता है, NH3 बनता है। क्या बनता है, NH3। हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं, ये डबल एरो रिवर्सिबल। इसके बाद हम यहाँ पे बैलेंस करेंगे। यहाँ पे नाइट्रोजन 2 नंबर है। जब ये बैलेंस किया जाए, याद रखें जब भी बैलेंस करते हैं तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को देखते हैं, दोनों में से किसी एक को बैलेंस करते हैं। बट इन दोनों के अलावा अगर कोई आ जाए तो फिर हम बाकी एलिमेंट्स को देखते हैं। अब ये तो हो गया, अगर इन दोनों में से ये भी 2 हों, दोनों में से अगर कोई किसी इक्वेशन में रिएक्टेंट में दिया हो, साथ मेटल दिया हो, तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी मैटर को दी जाती है, फिर हम नॉन मैटर को देते हैं। ये हमारे पास नॉन मैटर है। बट नॉन मैटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सबसे लास्ट पे बैलेंस करते हैं। पॉइंट याद रखें, बैलेंस के लिए सबसे पहले मेटल, फिर नॉन मेटल, फिर हमारे पास ये आ जाएगा हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। तो अब हमारे पास नाइट्रोजन यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं। यहाँ पे कितने हैं, 1 है। N आपको नज़र आ रहा है, तो हम 2 लगाने के लिए यहाँ पे लगाएंगे 2। अगर इसको N2 लगा दिया तो अमोनिया का फार्मूला ही गलत हो जाएगा। तो हमारे पास नाइट्रोजन कितने हैं, 2 मोल्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब हाइड्रोजन की बात करते हैं। रिएक्टेंट के अंदर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं। यहाँ पे कितने हैं, 3। और यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 to 6, तो 6 करने के लिए हम रिएक्टेंट में क्या लगा देंगे, 3 लगा देंगे, 3 to 6। तो अब हम जो बात कर रहे हैं वो हमारे पास क्या, रिवर्सिबल रिएक्शन की। रिवर्सिबल रिएक्शन में अगर हम यूँ बात करें तो ये हमारे पास हो गया रिएक्टेंट, ये हमारे पास हो गया प्रोडक्ट, ये हो गया फॉरवर्ड रिएक्शन, ये हो गया रिवर्स रिएक्शन। तो हम इसको हम ऐसे भी सपोज कर सकते हैं। आप किसी अनदर एग्जांपल से भी आप इसका प्रूव कर सकते हैं कि ये हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन है या नहीं है। अब इन दोनों को कंपेयर भी कर सकते हैं। अब इसी को हम अगर में ले आएँ तो इरिवर्सिबल में चेंज क्या होगा, जस्ट आपने डबल एरो की जगह सिंगल एरो लगा देनी है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इरिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएगा। तो ये हमारे पास आज के लिए इतना ही, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। नेक्स्ट हम जो हमारे पास टॉपिक है, हमने जो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल किया, तो उसके बाद जो रिवर्सिबल रिएक्शन को हम कंटिन्यू करेंगे। हम इसको प्रूव करेंगे क्या केमिकल इक्विलिब्रियम होता है। इसको हम किसके ज़रिए प्रूफ का, एक्सपेरिमेंट के हमने एक्सपेरिमेंट बुक के अंदर भी दिया हुआ है, वो भी आप कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें प्रूफ करने के लिए हम एग्जांपल करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के लिए। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।